नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से अगर द्वितीय भाव में राहु है तो आप ये मान लीजिए आप किसी से प्रेम करते हैं तो प्यार में हो सकता है कि आपको पिटना पड़े। ध्यान दें मित्रों, यदि द्वितीय भाव में आपकी कुंडली में राहु है या फिर शनि विशेष रूप से आपके कुंडली में अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, नीचस्थ हैं, वक्री हैं, तो आपको प्यार में पिटना पड़ेगा। ये बात भी समझें, आप अपने प्यार में विशेष रूप से मार खाएंगे। ये बात समझें मित्रों। एक और खास बात, जिन लोगों की कुंडली में राहु द्वितीय भाव में है, लगन से द्वितीय में है और वो विशेष रूप से शनि की दृष्टि से दृष्ट है, 100% आपकी शस्त्र के द्वारा मृत्यु के योग बनेंगे या फिर आपका एक्सीडेंट बाइक से होगा, या आप ये भी देखेंगे कि एक आध बार आपके मित्र ही आपको धोखा दे देंगे। ऐसी स्थिति जरूर होती है। साथ ही में आपको ये बता दूं कि यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो प्यार में आपको उसके परिवार वालों से पिटना भी पड़ सकता है या आपको खरी खोटी सुनना पड़ सकता है। ये योग खास बनते हैं मित्रों। जब भी आपकी कुंडली से द्वितीय भाव में अगर राहु होता है, चाहे आपकी कोई भी लग्न हो, यदि राहु नीच राशि में है, वृश्चिक राशि में है, या फिर मित्रों वो विशेष रूप से कुछ राशियों को छोड़कर, जैसे कि मिथुन राशि को छोड़कर, तुला, मकर और कुंभ राशि को छोड़कर अगर शनि की दृष्टि राहु पर है और राहु विशेष रूप से द्वितीय भाव में है, तो मित्रों ये मान लीजिए कि प्रेम में आपको पिटना पड़ सकता है। इस बात को जरूर समझें। साथ ही यहाँ का राहु तलाक के भी योग बनाता है। आप ये भी समझें कि आपका पार्टनर एकदम से आपको छोड़ देगा, ये स्थिति देखने को मिल सकती है मित्रों। एक और बात, राहु अगर आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में है और शनि की दृष्टि से दृष्ट है, विशेष ध्यान दें, इसमें दो स्थितियां होती हैं। शनि की दृष्टि ऐसे ही अशुभ नहीं होती। शनि की दृष्टि जब अशुभ हो जाती है मित्रों, जब शनि नीच राशि में हो, शनि अपनी राशि में बैठकर यदि राहु पर दृष्टि देंगे तो राहु को शुभ फल ही देना पड़ेगा, मजबूरन देना पड़ेगा। लेकिन अगर शनि अपनी नीच राशि में है, जैसे कि शनि अगर मेष राशि में है, अगर शनि मंगल की वृश्चिक राशि में है, तो आपको यहाँ पर पीड़ित स्थिति बनाएगा और हो सकता है कि आपका पार्टनर भी आपको धोखा दे दे। ये स्थिति खास होती है। साथ ही में आपको ये भी बताऊं कि द्वितीय भाव में यदि पार्टनर की कुंडली में राहु है या राहु से दृष्ट है, तो पार्टनर प्रेम के वादे करेगा, शादी करने के भी वादे करेगा और आपसे वादे करने के बाद वो मुकर जाएंगे, आपसे शादी नहीं करेंगे। ये स्थिति भी देखने को मिलती है। अगर आपके साथ में ये घटना हो रही है तो मित्रों वो घटना एक हुई है अभी दिसंबर के महीने में। मेष राशि वाले जातकों के संबंध तय हो गया था, वो टूट गया, पार्टनर ने छोड़ दिया, मना कर दिया कि मैं आपसे शादी नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, ब्लॉक कर दिया। दूसरी स्थिति मित्रों, दूसरी स्थिति हुई है मित्रों विशेष जो बहुत ज्यादा हुई है, वो हुई है दिसंबर के महीने में एक हुई है, और मित्रों जनवरी के विशेष रूप से 7 जनवरी के बाद एक योग और बना था, उसमें भी ऐसी स्थिति देखने को मिली है। साथ ही अप्रैल के महीने में तो हुआ ही था, वो तो आप सभी जानते हैं। तो मित्रों ये बताना चाहता हूं कि पार्टनर कहकर बदल जाता है, पार्टनर कहकर बदल जाता है, ये बात बिल्कुल निश्चित है, इसमें किसी प्रकार का दो राह नहीं। अब आपके मन में ये विचार आ रहे होंगे कि तो पार्टनर को लाएं कैसे, पार्टनर हमसे जुड़ेगा कैसे, वो हमारे पास लौट कर आएगा कैसे। तो मित्रों उसके लिए आप यदि सटीक विश्लेषण चाहते हैं तो कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। फेस रीडिंग, अंक ज्योतिष और हस्तरेखा के माध्यम से भी आप बहुत कुछ जान सकते हैं। अगर आपके हाथ की यहां से रेखा निकलकर और इसको काट रही है तो आप मुझसे कुंडली दिखाएं या ना दिखाएं, मैं ये बता रहा हूं। अगर यहां से रेखा निकलकर और ये हृदय रेखा को यदि काट रही है तो आपके विवाह हो भी गए तो आपका तलाक 100% पक्का होगा, या फिर पार्टनर आपको धोखा देकर किसी और के साथ में भाग जाएगा और उस स्थिति में आप रोगे, गिड़गिड़ाओगे, कुछ नहीं होगा मित्रों। ये बात बिल्कुल समझ लीजिए, अक्षरशः सत्य है। एक और बात,
राहु जब वाणी के भाव में होता है तो मित्रों यदि वो शुभ हो तो आपको कुटुंब को बढ़ाता है। आपको विशेष रूप से एक और बात बता दूं कि राहु यदि द्वितीय भाव में होगा तो आपको व्यसनी भी बनाएगा। हो सकता है आपको शराब, जुआ इत्यादि की भी लत हो। साथ ही राहु पर अगर शुक्र की दृष्टि है तो ये आपको भोगी भी बनाता है। मतलब आपके कई स्त्रियों के साथ में भी संबंध हो सकते हैं, कई पुरुषों के साथ में भी आपके संबंध हो सकते हैं, या फिर आपका आकर्षण किसी बड़ी उम्र से नहीं, नीची छोटी उम्र की लड़कियों या लड़कों के प्रति भी हो सकता है। ये बात बिल्कुल समझें, क्योंकि यदि आपकी कुंडली में राहु द्वितीय भाव में बैठा हुआ है तो आपका आकर्षण छोटी उम्र के लड़के या लड़कियों के प्रति जरूर होगा। चाहे आप विशेष ध्यान दें, इस बात को बहुत गौर से समझें। यदि राहु पर शुक्र की दृष्टि है तो ये भी समझें कि अनैतिक संबंध की ओर ले जाएगा। साथ ही आपको दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकते हैं, प्रेम में आकर आपको धोखा भी मिल सकता है। ये सारी स्थितियां आपके साथ में घटित होंगी। और एक बात, पार्टनरशिप में कभी व्यापार मत करना यदि द्वितीय भाव में आपकी राहु बैठा हुआ है, बहुत ध्यान रखना। दूसरी स्थिति बता दूं कि आप अपने पिता से बहुत अधिक प्रेम करेंगे, लेकिन आप ये भी देखेंगे कि यदि राहु विशेष रूप से आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में है और मंगल की दृष्टि वहां पर है तो अच्छी स्थिति होगी, पिताजी के साथ में संबंध भी अच्छे होंगे, परिवार भी अच्छा हो सकता है। लेकिन अकस्मात धन की प्राप्ति कब होगी? यदि राहु द्वितीय भाव में शुभ ग्रहों से दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, तो आपको अकस्मात धन प्राप्त होगा। आप एक शीघ्रता से, बहुत शीघ्रता से धन की प्राप्ति होगी आपको और एक उच्च सफलता आप जरूर हासिल कर पाएंगे। वहीं आपको इंजीनियरिंग लाइन जरूर मिलेगी, साथ ही आप मास्टर भी बन सकते हैं। विशेष ध्यान दें, पुलिस की जॉब, आर्मी की जॉब आपको मिल सकती है। अगर गुरु की दृष्टि है या मंगल की दृष्टि है तो बहुत ही शीघ्रता से योग बनते हैं। तो मित्रों, यह था एक बहुत ही खास योग। यदि आपकी भी राशि मेष है या फिर आपकी किसी भी कोई भी राशि है और आपकी राशि से द्वितीय भाव में अगर मंगल बैठा हुआ है तो यहाँ पर आपके धन आगमन के योग बनेंगे, भूमि वृद्धि के योग बनेंगे। लेकिन राहु बैठा हुआ है तो आपको हानि भी होगी, शस्त्र के द्वारा, बंदूक के द्वारा, तलवार के द्वारा या फिर किसी षड्यंत्र के द्वारा आपकी मृत्यु हो सकती है। आज के लिए इतना ही।